Now we welcome on stage the CEO of Jagmuck Motors, Mr. Harsh Babur. वेलकम दोबारा एक लॉन्च पे जगमुख मोटर्स के। काफी अच्छा लग रहा है आप सबको देख के। आप सबको पता होगा कि हमारा जगमुख मोटर्स में सिर्फ एक ही एम है, आप सबको कैसे हम लूट सकते हैं। 5 लाख की गाड़ी 50 लाख की कैसे बेच सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों अब हमने एक नई गाड़ी पे काम करा है। इस गाड़ी का नाम है जगमुख 69C। इस वाली गाड़ी को बनाने में हमने काफी मेहनत करी। हम गए थे चाइना में हमने एक गाड़ी देखी जो कि 5 लाख रुपए की है, उसमें अपना लोगो लगा दिया और इंडिया में अब हम इस गाड़ी को बेचने वाले हैं 24,99,000 रुपीज का। अरे बस पता है दोस्तों, काफी अच्छी गाड़ी बना दी। साथ ही में ये जो प्राइस है सिर्फ इंट्रोडक्टरी प्राइस है, पहले के 420 कस्टमर के लिए होगा। उसके बाद इस गाड़ी का प्राइस आने वाले 1 साल में 28 लाख पहुंचा देंगे और आप सबको तब भी लगेगा भाई ये गाड़ी तो बहुत सस्ती है। एमजी इंडिया में कुछ ज्यादा बढ़िया स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं। जब 2019 में इन्हें इंडिया में एंट्री करनी थी तो इन्होंने चाइनीज बाउजन 530 ली, जो कि चाइना में अराउंड 9-10 लाख की गाड़ी है। इसके सामने की नई ग्रिल डाल दी, नया बम्पर डाल दिया, साइड में बड़े अलॉयज डाल दिए और इंटीरियर में थोड़ी बड़ी स्क्रीन डाल दी और इंडिया में लॉन्च कर दी अराउंड 20 लाख के प्राइस में। इंडियंस पागल हो गए, भाई क्या ही गाड़ी लॉन्च कर दी है इंडिया में। साथ ही में रिसेंटली इस ब्रांड ने चाइना की 5-6 लाख वाली बुलिंग होंगो को लिया, उसके सामने नई लाइट्स डाल दी, नया ग्रिल डाल दी, साइड में थोड़े बड़े दिखने वाले अलॉयज डाल दिए और इंडिया में ऑलमोस्ट 11 लाख रुपए के प्राइस में लॉन्च कर दिया। और ऐसे कुछ फोर्स मोटर्स करना चाहते थे आज से 11 साल पहले, जिसके लिए अगर आप 2005 में चले तो बजाज टेम्पो कंपनी ने अपना पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर लिया था ऑटोमोटिव मार्केट में और अपना नाम रख दिया था फोर्स मोटर्स, क्योंकि ये ब्रांड अब सिर्फ कमर्शियल व्हीकल से हटके अब नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल्स को बेचना चाहता था, जैसे महिंद्रा ने बेचे थे कुछ साल पहले। और इतना बड़ा बन गया महिंद्रा तो क्यों ना हम भी करें, जिसके लिए इस ब्रांड ने अपनी पहली पैसेंजर व्हीकल लॉन्च करी फोर्स गुरका, जिसके लिए इस ब्रांड ने अपनी फोर्स ट्रैक्स ली, जो कि एक काफी बड़ी पैसेंजर व्हीकल है। उसके पीछे वाले दरवाजे काट दिए, एक स्नॉर्कल डाल दिया, बड़े बड़े ऑफरोडिंग ओरिएंटेड व्हील्स डाल दिए, छोटे छोटे बम्पर डाल दिए और 4x4 डिफरेंशियल डाल दिए ताकि आपको बढ़िया ऑफरोडिंग में मजे आए। और इस गाड़ी का प्राइस रख दिया अराउंड 6.5 लाख रुपए एक्स-शोरूम इंडिया। पर ये गाड़ी काफी एक नीश व्हीकल है, हर एक बंदा इस गाड़ी को लेने नहीं वाला और हर एक बंदे को ऑफरोडिंग करनी भी नहीं है, स्पेशली उस टाइम में जब इंडिया में ऑफरोडिंग का मतलब भी शायद पता हो लोगों को। तो इसलिए फोर्स मोटर्स एक नई टाइप के पैसेंजर व्हीकल की तलाश में लग गया, जो कि इन्हें एक नया नींव दे पाए, एक नई आइडेंटिटी दे पाए। तो इसमें इन्हें पहला रास्ता ये दिखा कि डायरेक्टली मारुति सुजुकी से कम्पीट करे, एक 5-6 लाख की गाड़ी बना दे और पूरी इंडिया की मार्केट को टेक ओवर कर ले। पर वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इनके लिए, क्योंकि उसके लिए काफी ज्यादा इन्हें पैसे लगाने पड़ेंगे, जो कि इनके पास है नहीं। मैक्सिमम 150 करोड़ है जो कि लगा सकती है। पर फिर इन्होंने नोटिस करा कि इंडिया में डी सेगमेंट वाली एसयूवीज काफी बढ़िया ग्रो करी है। फॉर्च्यूनर के लॉन्च से काफी बड़ा सेगमेंट हो गया है, एंडेवर की सेल्स भी काफी बढ़ गई है और फॉर्च्यूनर को ऑलरेडी 6000 बुकिंग मिल गई है कुछ हफ्तों के अंदर ही। जब उस गाड़ी का प्राइस 20 लाख रुपए का है तो क्यों ना हम भी इस वाले पाएगा थोड़ा बहुत हिस्सा ले ले। तो इसलिए ब्रांड एक बढ़िया डी सेगमेंट वाली एसयूवी की तलाश में निकल गया और तलाश इनकी खत्म होती है चाइना में, जहां पे एक कंपनी है फोर्डे, जिनकी आती है एक्सप्लोरर 3, जो कि एक परफेक्ट गाड़ी है जो कि ढूंढ रहे थे, क्योंकि इस गाड़ी की लेंथ है 4.9 मीटर की, जो कि ऑलरेडी फॉर्च्यूनर और एंडेवर से ज्यादा है। इस गाड़ी की हाइट है 1.9 मीटर की, जो कि फॉर्च्यूनर और एंडेवर से ज्यादा है। सामने इस गाड़ी की लुक्स ऑलमोस्ट मर्सिडीज एमएल जैसी है, साइड में ऑलमोस्ट कैडिलैक एस्केलेड जैसी है, पीछे एक घटिया सी तितली जैसी है, पता नहीं क्यों। और चाइना में इस गाड़ी का प्राइस है सिर्फ 80,000 युआन का या फिर 4,80,000 रुपए का और फॉर्च्यूनर इंडिया में 20 लाख रुपए की है। तो अगर फोर्स मोटर्स इस गाड़ी में थोड़े बहुत अपग्रेड्स करते हैं, इंडिया में 12-13 लाख के प्राइस में लॉन्च करते हैं, अपना मर्सिडीज सोर्स 10 साल पुराना डीजल इंजन यूज करते हैं, दिस विल बी अ ह्यूज सक्सेस। और सक्सेसफुल आप सभी हो सकते हैं सब्सक्राइब करके। कार वॉर्स लोगों को काफी मजा आ रही है, बढ़िया ग्रो करेंगे, वर्ल्ड की बेस्ट कार कम्युनिटी बनाएंगे, कर लो सब्सक्राइब। तो फिर फोर्स मोटर्स और फोर्डे के बीच में बातचीत होना शुरू होती है और फाइनली दोनों ब्रांड्स अग्रीमेंट में आते हैं, जिसमें फोर्डे अपनी गाड़ी के पूरे मैन्युफैक्चरिंग राइट्स फोर्स मोटर को देंगे, सिखाएंगे कि कैसे इस वाली गाड़ी को बनाना है। इस गाड़ी को इंडिया में लोकली बनाएंगे, बनाने के बाद इसमें अपना वही वाला OM616 या फिर अपना OM611 वाला इंजन डाल देंगे, जो कि इन्होंने मर्सिडीज से सोर्स करा है तो एटलीस्ट मर्सिडीज का ना, क्या मतलब कि वो 20 साल पुराना इंजन है। साथ ही में इस गाड़ी में थोड़े बहुत इंडियन बिट्स के हिसाब से अपग्रेडेशन कर देंगे और इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करेंगे। तो ये ब्रांड इस वाली गाड़ी की डेवलपमेंट में लग जाता है और इस गाड़ी की डेवलपमेंट अराउंड 2010 के आसपास कंप्लीट हो जाती है और इसकी इंडियन टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, पूरी ऐसे कवर टेस्टिंग। फोर्स मोटर्स के हेड वगैरह कह रहे होते हैं कि हम एक ऐसी गाड़ी बना रहे हैं जो कि सबसे बड़ी होगी इस वाले सेगमेंट में, सबसे ज्यादा प्रीमियमनेस और सबसे बढ़िया कंफर्ट ऑफर करेगी, जो कि और किसी गाड़ी में नहीं है। और ऑब्वियसली जो नॉर्मल लोग हैं उस टाइम के, उन्हें ऑब्वियसली लग रहा था कि भाई फोर्स एक ऐसी लंबी सी गाड़ी बना रही है, आज तक तो हमने देखी नहीं किसी इंडियन कार मेकर ने इतनी बड़ी गाड़ी बनाई हो। पर दोस्तों उस टाइम भी थोड़े बहुत समझदार लोग थे, उन्होंने पहचान लिया था कि चाइनीज गाड़ी है फोर्ड एक्सप्लोरर 3। वो लोग उस टाइम भी बोलने लग गए थे कि फोर्स और चाइनीज गाड़ी को लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में, हमें मूर्ख बना रहे हैं। तो भाई ऑब्वियसली प्रो इस दुनिया में हर टाइम पे होने वाले हैं और फिर टाइम कंप्लीट होने पे
बेस की टेस्टिंग का अगस्त 2011 में फोर्स इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करते हैं 10.65 लाख रुपीस एक्स-शोरूम इंडिया के प्राइस में। इस गाड़ी में 2.2 लीटर का मर्सिडीज सोर्स इंजन ऑफर करते हैं जिसमें आपको अराउंड 140 हॉर्स पावर मिलती है, 350 Nm के आसपास का आपको टॉर्क मिलता है और एक 5 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है। सामने इस गाड़ी में ऐसे काफी कूल सी लुक्स होती है जिसमें आपको रेड कलर का फोर्स का लोगो मिलता है। साइड में आपको ऐसे 5 स्पोक वाले बेसिक से अलॉयज मिलते हैं, काफी बड़ी सी आपको लुक्स मिलती है। बड़े बड़े दरवाजे मिलते हैं इनग्रेस और आउटग्रेस आसान करने के लिए। साथ ही में इंटीरियर में सारों को बेज मिलता है ताकि इंडियंस को थोड़ा और पसंद आए। वुड की आपको फिनिशिंग मिलती है, बीच में आपको जेवीसी का ऑडियो सिस्टम मिलता है, स्टीयरिंग व्हील में बड़े बड़े मोटे मोटे बटन्स मिलते हैं और एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। और उस टाइम में जब फोर्स ने इस गाड़ी को लॉन्च किया था ना, तो काफी ऐसे इसके कमर्शियल और इसके लॉन्च पे ऐसे बता रहे थे कि हमने एक ऐसे बढ़िया इंजीनियरिंग करी है इसके प्लेटफॉर्म में और हमने एकदम इंडिया के सारे अर्गोनॉमिक्स वगैरह को देख के इस गाड़ी को बनाया है। हमें तो दोस्तों पहले ही पता था कि ये चाइनीज गाड़ी है, फोर्स की तरह झूठ बोलेंगे। और फोर्स ने ये भी कहा था कि एक ब्रिटिश कंपनी है लोटस इंजीनियरिंग, उनको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था इसकी सस्पेंशन को ट्यून करने के लिए। तो टेक्निकली ये गाड़ी चाइनीज है, इसमें आपको इंजन जर्मन मिलता है और इसकी सस्पेंशन ब्रिटिश है। ये कैसा कॉम्बिनेशन है। और लॉन्च के टाइम में फोर्स मोटर्स ने इस गाड़ी को बनाने के लिए अराउंड 150 करोड़ इन्वेस्ट किए थे अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, जिससे वो इस गाड़ी की 12,000 यूनिट्स को बना सकते हैं एक सिंगल साल के अंदर। और उनका ऐसे टारगेट था अराउंड 70,000 गाड़ियां बेचना 5-6 सालों के अंदर अंदर। और बढ़िया हाई बनाने के लिए इस गाड़ी के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन। काफी लोगों को लगता है कि भाई ये मिस्टर अमिताभ बच्चन की तरह बड़ी गाड़ी है, द बिग बी है। और मुझे याद है उस टाइम काफी हाइप वाली चीज थी, क्योंकि मैं याद है मुझे फर्स्ट में था, मैं मेरे एक दोस्त के पापा ने ली थी ये गाड़ी। वैसे पूरी क्लास में चौड़ा होता था कि मेरे पापा ने फोर्स 1 ली है, इतनी बड़ी गाड़ी है। पीछे पीछे थोड़ा अमिताभ बच्चन है उसकी एड में, उसने मुझे लिटरली इस बात पे बेइज्जती करी थी कि उस टाइम हमारे पास शायद XUV 500 थी कि मेरी गाड़ी की एड में अमिताभ बच्चन आता है, तेरी गाड़ी में एड में कौन आता है। आने वाले सालों में लोग इस गाड़ी के ऊपर थोड़ी अपनी टिप्पणियां देते हैं, काफी लोग इस गाड़ी को खरीदते हैं। इनिशियली इस गाड़ी को ट्रैक्शन अच्छा मिला, पर बाद में गाड़ी फिर थोड़ा फेड ऑफ करने लग गई, तो इसलिए इस ब्रांड ने इसके थोड़े छोटे वाले और सस्ते वाले वर्जन को लॉन्च करना शुरू कर दिया, जिसमें 2.6 लीटर वाला इंजन लॉन्च कर दिया, जिसमें आपको 90 हॉर्स पर मिलती है और 8.5 लाख रुपए एक्स-शोरूम इंडिया का प्राइस मिलता है। इनको लॉन्च करने के बाद भी इस गाड़ी की सेल्स पिकअप हो नहीं पाई और 4 साल के अंदर अंदर इस गाड़ी की सिर्फ 3008 यूनिट बिकी, जो कि सिर्फ अराउंड 4% है जो फोर्स ने पहले सोचा था। और इसके पीछे काफी बड़े रीजन है। मेजरली लोग कहते हैं कि फोर्स मोटर्स का इतना बड़ा ब्रांड नेम नहीं है, तो इसलिए गाड़ी बिक नहीं पाई। गाड़ी अच्छी थी, गाड़ी एकदम घटिया कचरा थी ये गाड़ी, अगर आप सच्ची देखें। इस गाड़ी में अगर आप इसकी फिट एंड फिनिश देखें इस वाले रिव्यू में, तो लिटरली जो लाइट है उसमें प्रॉपर आपको पैनल गैप दिख रहा है और प्रॉपरली दिख रहा है कि लाइट सही से प्लेस्ड है नहीं। साथ ही में काफी लोग कंप्लेंट करते थे कि जब ये गाड़ी स्टार्ट होती थी तो स्टार्ट होने के अराउंड 20 किलोमीटर चलाने के बाद इस गाड़ी का इंजन इतनी ज्यादा वाइब्रेशन करने लगता था कि भाई लिटरली आप एक ट्रैक्टर चला रहे हो। और करेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि भाई 20 साल पुराना इंजन है इस गाड़ी के अंदर। साथ ही में इस गाड़ी के अंदर जो इंटीरियर है वो एकदम मिसमैच था। जो दरवाजे है वो सामने के डैशबोर्ड से मैच नहीं करते, जो डैशबोर्ड की वुड है वो एकदम फेक है और 20 साल पुरानी लगती है। आपको बीच में एक जेवीसी का ऑडियो सिस्टम मिलता है जो कि 2 लाख रुपए की गाड़ी में आता है। सीट्स में आपको बेस लेदर मिलता है जो कि ओवरऑल लेदर से मैच नहीं करता और इतनी घटिया उस पर स्टिचिंग हो रखी है। स्टीयरिंग व्हील आपको एकदम घटिया मिलता है पुराने टाइप का। साथ ही में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको पुरानी टाइप की लाइटें मिलती है। और यहाँ तक इस गाड़ी में आपको ना तो एयरबैग्स मिलता है, आपको ना तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलता है, बस एक डिब्बा है और एक इंजन है। दोनों को कंबाइन करके फोर्स मोटर्स ने गाड़ी बना दी। और सोचो भाई, अगर आपके पास एक गाड़ी हो उस टाइम में, आप 12-13 लाख रुपए इस पे खर्चते हो, क्या बोलोगे आप दोस्तों को? और भाई नई गाड़ी ले ली। हाँ भाई ले ली यार, फोर्स 1 माय ड्रीम SUV। भाई ऐसा क्या है इस गाड़ी में कूल? यार अमिताभ बच्चन इस गाड़ी के ऐड में आए यार, तू समझ तो सही। बिग बी इस गाड़ी के ऐड में है यार, तू समझ भी रहा है ये बात? भाई बहुत बड़ी बात है, ये बहुत स्टेटस सिंबल है भाई इस गाड़ी को ओन करना। ऑब्वियसली इस गाड़ी को ओन करने का कोई भी इंसेंटिव था नहीं, क्योंकि ना इस गाड़ी के ऊपर ब्रांड था, ना इस गाड़ी में बढ़िया फीचर्स थे, ना इस गाड़ी की लुक्स इतनी कुछ खास थी। लिटरली कोई इसके अंदर बेनिफिट नहीं है एक्सेप्ट कि अमिताभ बच्चन ने इस गाड़ी की ऐड करी है। तो इसलिए 2017 में इस गाड़ी का डिसकंटिन्यू हो जाता है इंडियन मार्केट से और ऑफिशियली लोग इस गाड़ी को बाय बाय बोल देते हैं, किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। तो अगर आप देखिए, ये फोर्स मोटर्स ने जो अटेम्प्ट किया था चाइनीज गाड़ी को इंडिया में लाके रीबैच करके अपने नाम से बेचने का, ये काफी सही स्ट्रैटेजी तो थी मेरे ख्याल से, क्योंकि चाइना में काफी सस्ती कार्स है। पर दिक्कत क्या थी कि उस टाइम चाइना खुद ही में इतनी घटिया गाड़ियां बनती थी, उसे इंडिया में लाके और घटिया हरकतें हो जाती थी। तो इसलिए ऑब्वियसली फोर्स मोटर्स की एवरी स्ट्रैटेजी चली नहीं और अब वो अपनी खुद की गाड़ियां बना रहे हैं जिसमें अभी भी 30 साल पुराने इंजन है। और अब शायद मेरे ख्याल से अगर फोर्स मोटर्स कुछ नया करते हैं किसी और चाइनीज ब्रांड के साथ, तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और ये था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।